बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 8.3। आई होप आप लोगों ने 8.2 को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 एंड वेरी इजी एक्सरसाइज। जो आपने सारे फार्मूलाज पढ़े थे अपनी पिछले दोनों एक्सरसाइजेज में, उन्हीं को यूज करके कुछ मजीद फार्मूलाज बनाएंगे। मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इनको प्रूव कैसे किया गया, यानी ये कैसे बने थे। ऑल दो कि मैंने पिछली दोनों जो एक्सरसाइजेस कराई हैं उनके प्रूफ्स मैंने उस वीडियो के अंदर डाले हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा प्रूफ कराना इस वक्त मेरे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं उस अलहदा वीडियो में तकरीबन सारे प्रूफ्स जो हैं वो दे दूं। स्टूडेंट्स जरा इन फार्मूलाज को समझने की कोशिश करें। साइन और कॉस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको, और दोनों के एंगल्स डिफरेंट भी हो तो सेम भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज करें अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 2 साइन 30 कॉस 40 इज इक्वल टू होगा साइन 30 प्लस 40 साइन 30 माइनस 40। यानी इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी अगर 2 दफा साइन और कॉस आया हो, पीछे 2 लिखा हुआ हो, तो हम उसको साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह ये 4। इसी तरीके से अगर साइन और कॉस या तो आपस में आ जाएं, जिनमें एक साइन पहले आए कॉस बाद में आए, या कॉस पहले आए साइन बाद में आए, या 2 दफा कॉस आए या 2 दफा साइन आए, तो उनके फॉर्मूलाज हमारे पास लिखे हुए। इसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट को आप सम और डिफरेंस में, ये देखें सम और डिफरेंस में लेकर आएंगे। और इसी तरीके से अगर सम और डिफरेंस दिए हो, जैसे एक आपका एंगल P है दूसरा Q है, तो उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में यूं लिखा जा सकता है। यानी एक्चुअली सम डिफरेंस को यूं लिखा जाएगा और आपका प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में यूं लिखा जाएगा। ये फॉर्मूलाज थोड़े से समझ रहे हैं और इनको याद करना है। हम इन्हीं को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है प्रोडक्ट में, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऊपर कहा हुआ है इसको सम और डिफरेंस में लेकर आना है हमने। तो इसका मेथड ये होगा स्टूडेंट्स, ये वाले फॉर्मूले जो प्रोडक्ट टू सम जा रहे हैं, यानी प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस जा रहे हैं, तो आपने ये लगाने हैं फॉर्मूले। और जो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं वो हम आगे जाकर उनको सॉल्व करेंगे। अब जरा गौर से देखें, 4 साइन 16x कॉस 10x, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ पीछे 2 होना चाहिए जैसा वहां 2, हमारे पास 2 दिया नहीं हुआ। हम इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 साइन 16x कॉस 10x। अब आप इजीली वो फॉर्मूला बना सकते हैं जो फॉर्मूला टॉप पर दिया हुआ है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। यहां भी ऐसा ही है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास ये है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये है, और उसके बाद प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास 16x है और बीटा हमारे पास 10x है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 16 और 10 हमारे पास हो जाएगा 26x। इसी तरह 16 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन 26x, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन 6x हमारे पास आ जाएगा। आपने देखा दो प्रोडक्ट आपके सम में आ गए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्चुअली। माय डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अगेन ये 2 जगहों पे कॉस दिया हुआ है, आपका ये फॉर्मूला कॉस वाला लग रहा है, लेकिन इसके पीछे आपका 2 होना चाहिए। हम एक काम कर सकते हैं, वैसे इसको भी फैक्टर बना सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 करें तो आपका इजीली 10 बन सकता है। 5 2 are 10, cos 10y cos 6y। तो स्टूडेंट्स ये वही फॉर्मूला बन गया, 2 cos, ये देखिए 2 cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के।
सो यहां भी यही है 2 cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। तो ये हमारे पास आ गया। मजीद इसको जरा करते हैं तो 10 और 6 हो जाएगा 16y, और इसी मेथड से 10 में से जब 6 माइनस करेंगे 4y। तो अगर आप चाहें तो 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नंबर 2। आप दोनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर बच्चों, मूव करते हैं हम इस क्वेश्चन पे। आप जरा गौर से देखें। 2 cos 5t sin 3t, यानी पहले cos आया फिर sin आया और पीछे 2 आया, यानी इसको अल्फा ले लें इसको बीटा ले लें। 2 cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल है? देखें 2 cos अल्फा sin बीटा, ये इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा के, यानी ये इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा, यानी उस फॉर्मूले के तहत sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, माइनस sin अल्फा, अल्फा हमारे पास ये माइनस बीटा हमारे पास ये। तो आपके पास जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे 5t और 3t हो जाएगा 8t के इक्वल, और जब आप 5t में से 3t माइनस करेंगे तो 2t आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम फार्मूला cos और sin वाला, लेकिन इसके पीछे यहाँ 2 नहीं दिया हुआ, तो आप यूं कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, बाकी तो यही है आपके पास cos 5x sin 10x के। अब आप लोगों को पता है 2 cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है? वहां से देख ले, नंबर 2 वाला 2 cos अल्फा sin बीटा होता है sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा के। sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा के। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x और 10x हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके? 15x के, और जब 5x में से 10x माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 5x आ जाएगा। सोल्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आप लोगों ने मैट्रिक में कुछ 2-3 चीजें पढ़ी थी, जैसे अगर साइन के साथ माइनस थीटा हो, ये मैंने वैसे पिछली एक्सरसाइज में भी बताई थी अगर याद हो तो साइन का जो माइनस है ना वो बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कॉस का माइनस हो तो वो बाहर आके प्लस हो जाएगा, जबकि tan का जो माइनस होता है स्टूडेंट्स वो भी बाहर आ जाता है। और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी इसी उनका बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है तो वो प्लस सीकेंट थीटा होगा। tan माइनस जो है माइनस tan थीटा होगा। सो बिल्कुल ये देखें साइन के साथ आगे माइनस आ रहा है, इस माइनस को इस रूल के तहत आप बाहर लेकर आएंगे, यानी देखिए साइन 15x, और जब इस माइनस को ये बाहर ले आएंगे तो ये इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन था। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 5, साइन माइनस u साइन 5u। अब 2 चीजें मिस हैं। अगर आप फॉर्मूला देखें ना साइन के प्रोडक्ट वाला, तो ये है हमारे पास, दोनों के साथ साइन लगा हुआ है, लेकिन -2 बाहर होना चाहिए। वैसे जनरली स्पीकिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो साइन का माइनस है ना वो वैसे ही बाहर आ जाता होता है अगर एंगल में हो, सिर्फ कॉस का माइनस बाहर आके प्लस होता है, या सीकेंट का उसका जो रेसिप्रोकल है। बाकी साइन या tan हो उनके माइनस बाहर आ जाते हैं। ये चले माइनस तो हमें मिल गया, लेकिन 2 इसके साथ नहीं दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम अपने पास से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय 2 और मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला 2 मैं इसके साथ लिख देता हूं। ये अगर आप लोगों को समझ आई है तो ये बड़ी अच्छी बात है। दोबारा बता देता हूं। To produce -2 because sin was already there, what do you have to do? You have to multiply and divide by 2 so that you could have the formula shape. So आपके पास formula shape आ चुकी है। अगर -2 sin अल्फा sin बीटा हो तो cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? तो 1/2 तो इसी तरह लिखा रहेगा। इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, इसको ऐसे ही इसको खत्म नहीं करना, ये तो खत्म हो जाता है फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें
तो ये हमारे पास 5u और u हो जाएगा 6u, और यहां 5u में से u माइनस करेंगे तो -4u आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। कॉस के साथ स्टूडेंट्स माइनस आया। कॉस का जो माइनस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो बाहर आके प्लस हो जाता है, यानी you shouldn't be worried about this minus. This will be dissolved in cos straight away. So this minus will be there. ये माइनस अपनी जगह पर लगा हुआ है, इसका माइनस डिसॉल्व हो जाता है, सिर्फ कॉस का और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट का। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें दो साइन आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी आपका फॉर्मूला नंबर 4 इज एप्लीकेबल फॉर इट, बट यू मस्ट हैव माइनस साइन आउटसाइड ऑफ इट। सो वी हैव माइनस साइन, बट द प्रॉब्लम इज ये माइनस हमें जो है ना बड़ा टीज कर रहे हैं। मैंने आपको साइन और टैन के वाले से कहा है कि अगर उनके माइनस आए उनको बाहर निकाल दें। जैसे देखिए, आप इसका माइनस बाहर निकाल दें, ये माइनस मैंने निकाल दिया, और इसका भी माइनस बाहर निकाल दें, ये ले मैंने ये माइनस भी निकाल दिया। ये हमारे पास 2 साइन 100 डिग्री रह गया और ये साइन 20 डिग्री रह गया। माइनस माइनस हुआ प्लस, ये माइनस अपनी जगह पर रहा। सो कितने मजे की बात हुई, यानी हमें किसी किस्म का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा कि वो माइनस माइनस आपस में ही टकर के पाश हो गए। सो बाकी हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा लग गया। -2 साइन अल्फा साइन बीटा होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के, यानी कॉस अल्फा अल्फा ये अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। अब देखिए स्टूडेंट्स, 100 में से 100 और 20 को ऐड करें तो 120 आ जाएगा, 100 में से 20 माइनस करें तो 80 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मूव करें स्टूडेंट्स। cos 23 डिग्री साइन 17 डिग्री, पहले तो इसके पीछे 2 होना चाहिए, और देखिए कौन सा फॉर्मूला हमारा लग रहा है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। ये देखिए 2 cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, उसके लिए यहाँ स्टूडेंट्स 2 होना चाहिए। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि आप ऐसे एक सूरत में डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर लें, सो दैट आपका फॉर्मूला इजीली एप्लीकेबल हो जाए। समझ रहे होंगे आप सब? हाँ, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, वो देखें नंबर 2 में साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 23 प्लस 17 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के, वो देख लें वहां 3 माइनस 17 ये आ जाएगा 1/2। 23 में 17 ऐड करो तो साइन 40 आ गया। इसी तरह 23 में 17 माइनस करो साइन 6 डिग्री आ गया। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पीस ऑफ केक। बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई करें 2 cos अल्फा साइन बीटा, ऑलरेडी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी क्लियर है। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो आप इसको सॉल्व करें, साइन जब इनको ऐड करेंगे 104 आएगा, इसको ऐड करें सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो 8 डिग्री आएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपका नंबर 4 लग रहा है 2 साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन उसके पीछे -2 होना चाहिए था, +2 नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसके साथ अपने पास से माइनस अप्लाई करो। देखिए 2 दफा अगर मैं माइनस अप्लाई करूं ना तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारे पास प्लस हो जाता है। तो एक माइनस इसके साथ लगा रहे, एक को बाहर रख लें आप, यानी एक्चुअली जब 2 माइनस आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू प्लस में ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, ये ऑलरेडी प्लस में था, 2 माइनस हमने अप्लाई कर दी। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो जब आप इसको खोलेंगे, अच्छा माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये माइनस कॉस 90 डिग्री आ गया, और ये 75 में से 16 हुआ 15 हुआ 60 डिग्री आ जाएगा। कॉस 90 स्टूडेंट 0 के इक्वल होता है, आप लोगों को पता है। इनफैक्ट ये माइनस ने इस माइनस को भी प्लस किया। कॉस 60 हमारे पास जो हो जाएगा वो हमारे पास 1/2 के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा 1/2 इसका सोल्यूशन आ गया जब 0 में ऐड करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगेन दिया है, साइन और कॉस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, लेकिन पीछे आपका 4 दिया हुआ है। यहां होना चाहिए था लॉ के मुताबिक 2, ये साइन कॉस पहला है, यहाँ 2 होना चाहिए था। तो एक्चुअली 4 का वैसे ही हम फैक्टर बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, बाकी वही है साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 cos u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फॉर्मूला बना लिया, ये ले जी हमने एक फॉर्मूला बना लिया आपके सामने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंगली। आपने यही समझना है 2 साइन, ये पूरे का पूरा अल्फा है, ये कॉस बीटा है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के, यानी एक्चुअली ये होगा साइन अल्फा, सॉरी बच्चों, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा जो होगा, यानी साइन अल्फा, अल्फा ये है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी उसी फॉर्मूले के मुताबिक आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा, अल्फा ये माइनस बीटा ये। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, साइन इसका ले लें एलसीएम, क्या आएगा 2 u प्लस वी प्लस यू माइनस वी, वी कैंसिल हुआ, 2u बाय 2 आ जाएगा। यहां भी चले इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, 2 1 से 2, 1 u प्लस वी इज u प्लस वी, 2 1 से 2, 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय माइनस का साइन भी है, वो इसके साइन चेंज भी करेगा, माइनस u प्लस वी, u से कैंसिल हुआ, v से, सो हमारे पास 2 इंटू साइन 2u ओवर 2 आएगा, यहां साइन 2v ओवर 2 आएगा, 2 से कैंसिल हुआ, 2 से, सो हमारा आंसर 2 साइन u प्लस साइन v आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 11, 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला नंबर 2 लग रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन बिफोर डूइंग दिस आप ये चीज देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, और इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, आपके पास थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिल गई है, इजी, ये फ्रैक्शन से जान छूट गई है। जैसे पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करने में एलसीएम लेना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सो इट्स इजी नाउ। 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के, साइन अल्फा प्लस बीटा ये माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको जरा ओपन करें, साइन u प्लस वी प्लस यू माइनस वी, साइन u प्लस वी माइनस यू प्लस वी, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, v से कैंसिल हुआ, u से कैंसिल हुआ, साइन 2u माइनस साइन 2v, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। रीराइट द सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, यानी इस दफा आपको सम और डिफरेंस में दिया, आपने प्रोडक्ट में लाना है, यानी एक्चुअली ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। सिंपल इनको याद करने का मेथड ये है कि अगर साइन दिया हुआ हो तो आप पहले 2 साइन p प्लस क्यू टू कॉस p माइनस क्यू टू लिखेंगे, और अगर माइनस दिया हो साइन के बीच में तो कॉस वाला पहले लिख लेंगे, साइन वाला बाद में लिख देंगे। अगर कॉस दिया हुआ हो प्लस वाला तो दोनों में कॉस लगेगा, अगर कॉस के बीच में माइनस हो तो दोनों में साइन लगेगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन भी लगेगा। एक्चुअली ये इन्हीं फॉर्मूलाज का रेप्लिका है, बहरहाल ये बाद में आपको इस बारे में समझाएंगे। चलते हैं, देखें साइन p प्लस साइन q, ये देखें साइन p प्लस साइन q, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, यानी ये इक्वल होगा 2 साइन, ये p है, p प्लस q ओवर 2, और आगे क्या है स्टूडेंट्स, cos p माइनस q ओवर 2, cos p माइनस q ओवर 2, ये 2 साइन, जब 30 में 70 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा,
तो 70 में से 30 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। तो अब बाकी तो आप ये 2 1s are 2, 2 50s are 100, 2 1s are 2, 2 20s are 40, तो 2 sin 50 डिग्री एंड cos 20 डिग्री आ गया। एक्चुअली वी यूज्ड दिस फॉर्मूला, सो आफ्टर दैट इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है sin 76 डिग्री माइनस sin 14 डिग्री। एक्चुअली एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 है, sin p माइनस sin q, sin p माइनस sin q किसके इक्वल होगा 2 cos p प्लस q over 2 sin p माइनस q over 2, 2 cos p ये हमारे पास प्लस q over 2 sin p माइनस q over 2 ये हमारे पास है। सो जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे 76 और 14 90/2 होगा। इसी तरह जब हम इसको करेंगे 76 में से 14 गया तो 62 बचता है, 62 over 2, आई होप सो ऐसा ही है, 2 6 यस ऐसा ही है। सो इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 45 डिग्री आ जाएगा, ये 31 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री साइन 31 डिग्री, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। अगर आप चाहें तो मजीद cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसको लिख सकते हैं, बल आंसर आपका आ चुका है ये ऊपर। और मजीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, नीचे भी स्क्वायर रूट 2 दिया है, साइन 31 डिग्री, ये से कटा √2 साइन 31 डिग्री हमारा आंसर आ गया। यहां तक भी ठीक था ये। डियर स्टूडेंट्स, cos 58 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 7, cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q over 2 cos p माइनस q over 2, 2 cos p क्या 58 प्लस q over 2, यानी ये p है ये q है, और उसके बाद क्या लिखा है cos p माइनस q over 2, cos p माइनस q over 2, इस तरह लिखेंगे। 2 cos 58 और 12 हो जाएंगे हमारे पास 70 डिग्री बाय 2, और ये हो जाएगा 58 में से 12 माइनस करें 46/2, ठीक है। 2 35s are 70, 2 23s are 46, 2 cos 35 डिग्री cos 23 डिग्री, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos p माइनस q over 2 प्लस cos p प्लस q over 2। एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला, यानी इस पूरे को p ले लें, cos p प्लस cos, ये पूरे का पूरा q है, यानी cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q over 2 cos p माइनस q over 2, यानी पूरा आपके माइंड में p होना चाहिए पूरा, और ये पूरा q होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा 2 cos p प्लस q over 2, P ये पूरा है, P प्लस Q ये हमारे पास Q over 2 का मतलब है डिवाइड 2, यानी मल्टीप्लाई 1/2, अगर देखा जाए तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगला क्या है cos p माइनस q over 2, cos p ये पूरा है माइनस q ये हमारे पास over 2 का मतलब मल्टीप्लाई 1/2, ये आ गया हमारे पास 2 cos 2 एलसीएम आ गया p माइनस q प्लस p प्लस q, और ये हमारे पास 1/2 है। इसी तरह यहां आए, इनका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, 2 1s are 2, 1 p माइनस q are p माइनस q, 2 1s are 2, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर माइनस का साइन है जो अंदर के साइन को चेंज भी करेगा, माइनस q, और साथ अब 1/2 यहां लगा लें। 2 cos q कैंसिल हुआ, 2p over 2, 2p 2 2s are 4 कर लो, चलो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह q और I'm sorry q तो बच गया, p और p कैंसिल हो गया, माइनस q हो जाएगा माइनस 2q over 2 2s are 4, ये आ गया। यहां स्टूडेंट्स दो बातें बतानी है, पहला तो ये देखें 2 2s are 4 कैंसिल हो गया, दूसरा देखिए ये माइनस का साइन लगा हुआ है और लगा हुआ है cos, अगर तो ये होता है साइन या tan
तो मैं क्या करता, इस माइनस को उठा के बाहर ले आता, बट इट वाजंट साइन और आइदर tan as well, so it is actually cos. So we are not supposed to bring this minus out, that is being shifted straight away into the sign of plus. So this is gonna be 2 cos p by 2 cos q by 2. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, साइन p प्लस साइन q, ये वाला 2 sin p प्लस q 2 cos p माइनस q2, लेकिन एक बात यहाँ याद रखें, इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया। जस्ट फिनिश दिस वन ऑफ एंड टेक दीज माइनस आउट, इनको बाहर लेकर आए, बिकॉज दीज आर साइन। साइन में अगर माइनस हो तो बाहर आ जाता होता है, ये इधर भी आप यही करें, माइनस बाहर आएगा और इस प्लस को भी साइन माइनस कर देगा, ये आ गया। अब दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, आप माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, बाकी बच जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, क्या हमारे पास आ गया। बाकी तो फॉर्मूला ये बन गया है, साइन p प्लस साइन q, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, ये आ गया। माइनस 2 20 और 10 हो जाएगा 30, cos 10 में से 20 गया तो माइनस 10 बाई 2 आ जाएगा। 2 15 are 30, 2 5 are 10, माइनस 2 साइन 15 डिग्री। अब cos का माइनस आप लोगों को पता है बाहर नहीं आता होता, रीजन ये है कि cos का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी cos 5 डिग्री ही रहेगा आपका। सो माइनस को साथ अटैच कर लें, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आती हो।